हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। तो अभी तक हमने देखा है असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, हंगेरियन मेथड्स को सॉल्व कैसे करते हैं, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम देख चुके हैं और साथ में हमने मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में कि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कॉस्ट को या टाइम को या डिस्टेंस को मिनिमाइज करना। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको इस तरीके से पर्सन्स को असाइन करना है अलग जॉब पे या मशीन्स पे कि जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, राइट। तो सबसे पहले अगर हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दी रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर मुझे प्रॉफिट मैट्रिक्स या मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स दे के रखा है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स में वो कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है वो अनइक्वल है, तो प्रॉब्लम मेरी अनबैलेंस्ड है। तो अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड रहेगी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, राइट। मेक इट बैलेंस्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को बैलेंस बनाना रहेगा। जब प्रॉब्लम आपकी बैलेंस बन जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे बैलेंस प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल में 5 रो है और 6 कॉलम है तो ये अनबैलेंस्ड हो गई। अब इसको हम बैलेंस कैसे बनाएंगे, एक डमी रो ऐड कर देंगे, है ना, उसमें कॉस्ट या प्रॉफिट 0 आ जाएगा। ठीक है, हम देख चुके प्रीवियस वीडियो में। अब जो मेरा बैलेंस मैट्रिक्स रहेगा उसको मुझे क्या में कन्वर्ट करना है, मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है या लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम जो मिनिमाइजेशन या लॉस मैट्रिक्स है उसमें हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मिनिमाइजेशन या लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट मैट्रिक्स में हाईएस्ट प्रॉफिट रहेगा उस हाईएस्ट प्रॉफिट में से आप क्या माइनस कर देना, प्रॉफिट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट माइनस कर देना। ठीक है, प्रॉफिट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट आप माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉस मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस लॉस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स भी बोलेंगे इस लॉस मैट्रिक्स को, राइट। और जब हमारा लॉस मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा तो उस लॉस मैट्रिक्स पे आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है हंगेरियन मेथड, राइट। तो इस लॉस मैट्रिक्स पे आपको अप्लाई करना है हंगेरियन मेथड। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट आप प्रॉफिट मैट्रिक्स पे हंगेरियन मेथड नहीं लगा सकते, आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। एक क्वेश्चन हमें देके रखा है यहाँ पे और प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वर्कर्स देके रखे 5 और मशीन्स देके रखी है 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 वर्कर्स को 5 वर्कर और मशीन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम तो क्लियरली अनबैलेंस्ड हो रही है ना। यहाँ पे जो वर्कर्स है और मशीन है दोनों इक्वल नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डमी रो ऐड करना पड़ेगी। तो जो हमारी हंगेरियन मेथड की सबसे पहली स्टेप होती है क्या होती है कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारे केस में हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है वो स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम जो पहली स्टेप देखते हैं वो क्या होता है कि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारे केस में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डमी रो ऐड करोगे W6। ठीक है, ये आप ऐड करोगे डमी रो और इस डमी रो में जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, इस डमी रो के अंदर जो कॉस्ट आएगी या प्रॉफिट दिया यहाँ पे प्रॉफिट आएगा तो वो कितना आएगा, सभी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डमी रो में मैं प्रॉफिट कितना लिख रहा हूँ, सब जगह 0। अब देखिए 6 रो हो गई और 6 कॉलम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम मेरी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, राइट। अनबैलेंस थी, हमने उसको बैलेंस बना लिया। अब बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में। ठीक है, तो कैसे करना है, हाईएस्ट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट। तो ये प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको देके रखा है। अब इसमें मुझे बताइए आप हाईएस्ट प्रॉफिट अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाईएस्ट प्रॉफिट, तो हाईएस्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो देखिए जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, आप पूरा मैट्रिक्स में देखना तो सबसे बड़ी वैल्यू आई थिंक 12 आ रही है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 12। तो आप क्या करोगे, 12 में से सभी एलिमेंट को माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे
मिनिमाइजेशन या लॉस मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं लॉस मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो मैं इस स्टेप को रफ कर देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम को हम रफ कर देते हैं और यहाँ पे हम लॉस मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा यहाँ पे लॉस मैट्रिक्स, तो मैं इस मैट्रिक्स को फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यूज दी है W1, W2, W3, W4, W5 और W6, ठीक है। और यहाँ पे मशीन दी है आपको M1, M2, M3, M4, M5 और M6, ठीक है। अब 12 में से आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट को माइनस करना है। तो 12 में से इन सभी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पहले रो वाइज कर रहे हैं हम। तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 4 होगा 8, 12 माइनस 5 होगा 7, 12 माइनस 9 होगा 3। सेकेंड रो में से माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 12 माइनस 11 होगा 1, 12 माइनस 7 होगा 5, 12 माइनस 5 होगा 7, 12 माइनस 4 होगा 8 और 12 माइनस 8 होगा 4। थर्ड रो में से माइनस करेंगे, थर्ड रो के सारे एलिमेंट माइनस करेंगे 12 में से, तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3 होगा, 12 माइनस 7 5 होगा और 12 माइनस 5 7 होगा। ऐसे फोर्थ रो में माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 4 और उसके बाद फिर से 6, 12 माइनस 12 0, 10 माइनस 12 2, ठीक है। फिफ्थ रो में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 5 7, देन 4, देन 3, देन यहाँ पे आ जाएगा 8, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 6 6 और 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा, राइट। और 12 माइनस 0 करेंगे तो सभी जगह मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है मिनिमाइजेशन है। अब इस पे अपन अप्लाई करेंगे हंगेरियन मेथड, ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया था, पहले उसको बैलेंस बना लिया, बैलेंस बनाने के बाद हमने क्या करा, उसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा या मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करा। अगर पहले से बैलेंस दिया प्रॉब्लम तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन करेंगे। तो जो हमारी हंगेरियन मेथड है हम लगाते हैं वैसे ही हमें इसको अप्लाई करना है। तो अगली स्टेप रहेगी यहाँ पे सेकेंड स्टेप रहेगी रेड्यूस द मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या रहेगी, रेड्यूस द मैट्रिक्स। तो आपका जो मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स है उसको रेड्यूस करना है और इसमें ए वाला पॉइंट क्या जाता है हमारे पास, रो रिडक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रिडक्शन करना है रो वाइज। तो जब रो वाइज रिडक्शन करना रहता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम रो रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या करना है, हर एक रो में से क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो में से निकालेंगे मिनिमम एलिमेंट। तो पहली रो में मिनिमम देखो 0 आ रहा है, सेकेंड रो में मिनिमम 1 आ रहा है, थर्ड रो में मिनिमम 2 आएगा, फोर्थ रो में मिनिमम फिर से 0 आ रहा है, फिफ्थ रो में मिनिमम कितना आ रहा है यहाँ पे 3 और सिक्स्थ रो में मिनिमम तो क्या सब 12 ही है, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दो तो मेरे को मिल जाएगा रो रिडक्शन वाला मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे वापस से एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो यह मैट्रिक्स मेरा आ जाएगा रो रिडक्शन वाला। तो देखिए अब यहाँ पे अपन लिखते हैं मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा ये W1, W2, W3, W4, W5, W6 और फिर यहाँ आ जाएगा M1, M2, M3, M4, M5 और M6, ठीक है। तो रो रिडक्शन करना है तो पहली रो का मिनिमम 0 आ रहा है। अब इस 0 को इन सभी एलिमेंट में से माइनस करना है, तो सेम सेट ऑफ एलिमेंट आएगा। तो मैं वापस वही लिख देता हूँ 0 9 9 8 7 3। सेकेंड रो में मिनिमम आ रहा है 1। अब इस 1 में से सभी एलिमेंट माइनस कर दो, तो 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 1 7 और 4 माइनस 1 3, राइट। फिर नेक्स्ट में 2 आ रहा है मिनिमम, तो 2 को माइनस कर दो सभी थर्ड रो के सभी एलिमेंट में से, तो कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 2 2, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 1 और 5 माइनस 2 कितना होगा ये 3 और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 5। नेक्स्ट रो सेम आ जाएगी क्योंकि 0 मिनिमम है और 0 को आप माइनस करोगे तो सेम सेट ऑफ एलिमेंट आएगा। तो ये हो जाएगा 6 5 4 6 0 और 2। फिफ्थ रो में 3 आ रहा है मिनिमम, 3 को माइनस कर दो सभी एलिमेंट में से, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 3 कितना होगा ये 5 और 6 माइनस 3 होगा 3 और 11 माइनस 3 हो जाएगा 8। लास्ट में 12 आ रहा है,
12 माइनस 12 करेंगे तो ये सभी जगह कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये हो गया रो रिडक्शन। ठीक है, अब रो रिडक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम रो रिडक्शन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, इसमें हमको करना है कॉलम रिडक्शन। ठीक है, क्या करना है हमको, कॉलम रिडक्शन। अब देखिए कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं हम लोग, कि जो हमारा रो रिडक्शन वाला मैट्रिक्स रहेगा उसी में आपको क्या करना है, कॉलम रिडक्शन करना है। तो हम कैसे करेंगे कॉलम रिडक्शन, देखिए हर एक कॉलम में आप निकालिए मिनिमम एलिमेंट। तो पहले कॉलम में मिनिमम कितना आ रहा है 0, सेकेंड में मिनिमम 0, थर्ड में मिनिमम 0, फोर्थ में मिनिमम 0, फिफ्थ में मिनिमम 0 और सिक्स्थ में मिनिमम कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो हर एक कॉलम में क्या आ रहा है, मिनिमम एलिमेंट 0 आ रहा है। अब भैया जब हर एक कॉलम में मिनिमम 0 आ रहा है तो मैं कॉलम रिडक्शन तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 को माइनस करूंगा तो सभी सेम सेट ऑफ एलिमेंट में से तो मुझे सेम सेट ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, नो नीड फॉर कॉलम रिडक्शन। ठीक, फिर रिडक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने कि रिडक्शन करने के बाद इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो थर्ड स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे मेक असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे असाइनमेंट। थर्ड स्टेप आएगी मेक असाइनमेंट। अब असाइनमेंट कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट पहले करेंगे अपन रो वाइज, पहली रो से लेके लास्ट रो तक। तो देखिए असाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एसी रो को देखो जिसमें सिंगल 0 आ रहा है। तो पहली रो में सिंगल 0 आ रहा है तो इस सिंगल 0 को हमने क्या करा, असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। ठीक, सेकेंड रो में सिंगल 0 आ रहा है, सिंगल 0 को आप असाइनमेंट दे दीजिए और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। थर्ड रो में फिर सिंगल 0 आ रहा है तो ये सिंगल 0 को हमने असाइनमेंट दे दिया, करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 क्या कर दिया हम लोगों ने, कैंसिल कर दिए। फोर्थ रो में फिर सिंगल 0 आ रहा है तो इसको असाइनमेंट हमने दे दिया और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। ये हमारा रो असाइनमेंट हो गया। ठीक है, लास्ट रो में दो 0 तो असाइनमेंट दे नहीं सकते यहाँ पे हम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कॉलम असाइनमेंट करेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब M1 से लेके M6 तक। M1 कॉलम असाइनमेंट हो गया, M2 में हो गया, M3 में हो गया, M4 में एक ही 0 आ रहा है M4 कॉलम में, तो इसको आप असाइनमेंट दे दो और करस्पॉन्डिंग रो के 0 कैंसिल कर दो। M5 में असाइनमेंट हो गया, M6 में 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कितने असाइनमेंट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ असाइनमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ असाइनमेंट ये हो रहे हैं हमारे पास 5 और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 6 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये आ रहा है 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब ये ऑप्टिमल नहीं है तो हमें क्या करना रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को रिवाइज करना रहेगा। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या आएगी, फोर्थ स्टेप रहेगी यहाँ पे रिवाइज मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आपको रिवाइज करना रहेगा। रिवाइज करने का मतलब क्या होता है कि ये जो 0 आ रहे हैं ना, इनसे हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी 0 को मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कवर करेंगे। अब देखो जो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5 असाइनमेंट हुए तो 5 स्ट्रेट लाइन से आपको ये सारे 0 कवर करना है। ठीक है, आप बाय इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं इसको, या जो मैंने मेथड आपको अभी तक बताई है सारे वीडियो सीरीज में असाइनमेंट की, आप वो अप्लाई कर लीजिए। तो वो मेथड अप्लाई करना ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 स्टेप है सिंपल सी। एसी रो को देखो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो देखो पहली रो में असाइनमेंट है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में असाइनमेंट नहीं है, सिक्स्थ में असाइनमेंट है। तो फिफ्थ रो ऐसी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है तो आप इसको मार्क कर लो, ये पहली स्टेप हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, जिस रो को आपने मार्क किया है उस रो में देखो 0 कहाँ पे आ रहा है, तो ये मिल गया 0 मुझे। अब ये कौन से कॉलम में आ रहा है, M3 कॉलम में आ रहा है। जिस भी रो को आपने मार्क किया उसमें 0 को कहाँ पे आ रहा है, M3 कॉलम में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, M3 कॉलम को मार्क कर दो, ये हो गई मेरी सेकंड स्टेप। ठीक है, अब जिस भी कॉलम को आपने मार्क किया है उसमें आप क्या देखोगे, असाइन 0। तो देखो मैंने M3 कॉलम को मार्क किया है और असाइन 0 कौन सी रो में आ रहा है, W3 रो में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, W3 रो को मार्क कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया W3 को मार्क। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना रहेगा, जो अनमार्क्ड रो एंड जो रहेंगे मार्क्ड कॉलम, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम, इनको स्ट्रेट लाइन से कवर करना है। तो देखिए अनमार्क्ड रो कौन कौन सी है, पहली रो अनमार्क्ड है,
स्ट्रेट लाइन फिरा दो, सेकंड अनमार्क्ड है स्ट्रेट लाइन फिरा दो, फोर्थ अनमार्क्ड है स्ट्रेट लाइन फिरा दो, सिक्स्थ अनमार्क्ड है स्ट्रेट लाइन फिरा दो, ठीक है। और मार्क्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम मार्क्ड है, इसको स्ट्रेट लाइन से कवर कर दो। तो देखो यहाँ पे सारे जीरो कवर्ड हो गए, कितनी लाइन से कवर्ड हुए, 5 लाइन से, है ना, 4 कॉलम में, रो में आ रही है और 1 कॉलम में, ठीक है। तो 5 लाइन से अपन ने सारे जीरो कवर्ड कर दिए। अब अगली स्टेप क्या रहेगी नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट स्टेप 5th रहेगी वो रहेगी डेवलप करना है न्यू मैट्रिक्स। तो अगली स्टेप रहेगी डेवलप न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम नया मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, तो इसके लिए ना ये ऊपर वाला मैट्रिक्स है, इसका अपन यूज करेंगे। तो ये मैट्रिक्स आपको बना हुआ है यहाँ पे, बस इसी में अपन वैल्यूज चेंज करेंगे, कैसे करना है। तो मैं इस मैट्रिक्स की सारी वैल्यू इरेज कर रहा हूं। तो देखिए डेवलप न्यू मैट्रिक्स में भी 4 स्टेप फॉलो करना सिंपल सी, और उन 4 स्टेप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, नया मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हो और उसमें फिर से असाइनमेंट करेंगे अपन, ठीक है। तो डेवलप न्यू मैट्रिक्स में जो सबसे पहली स्टेप हमारी रहती है, क्या रहती है कि जो हमने मैट्रिक्स को रिवाइज किया है उसमें आपको क्या देखना रहता है कि मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ठीक है। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा आ रहा है, तो देखिए हम यहाँ देखें मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट 28135 41538, तो मिनिमम अनकवर्ड कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये पहली स्टेप हो गई। अब इस 1 को आपको क्या करना है, इस 1 को आपको इस तरीके से यूज करना है कि जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे इस 1 को जोड़ देना है ना, मिनिमम एलिमेंट 1 को जोड़ना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है W1 M3 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 + 1, ये हो जाएगा 10। W2 M3 पे तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5। फिर W4 M3 पे तो ये कितना हो जाएगा W4 M3 पे 4 + 1, ये हो जाएगा 5। और W6 M3 पे तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1, सॉरी 0 + 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0 + 1। तो हमने जहां जहां स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट थी वहां पे क्या करा, मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब क्या करना है आपको, जो रिमेनिंग कवर्ड एलिमेंट है उनको ऐसा कैसा लिख दो। तो देखो पहली रो कवर्ड है, उसके रिमेनिंग एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दो। तो क्या था पहली रो में एलिमेंट 0 9, जो रिमेनिंग एलिमेंट है 8 7 3। सेकेंड रो कवर्ड है, रिमेनिंग एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दो, ये हो जाएगा 7 0 6 7 और 3, ठीक है। फिर फोर्थ रो कवर्ड है, रिमेनिंग एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दो, तो क्या होगा ये 6 5, फिर 6, फिर 0 और फिर 2, ठीक है। फिर सिक्स्थ रो कवर्ड है, रिमेनिंग एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दो, तो सभी एलिमेंट यहाँ पे 0 आ रहे थे तो ऐसे कैसे लिख दिया हम लोगों ने। और M3 कॉलम कवर्ड है, तो M3 कॉलम के एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दो, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो बची हुई पोजीशन है वो क्या है, अपनी अनकवर्ड एलिमेंट की है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उन सभी में से आप क्या करोगे, मिनिमम एलिमेंट 1 को माइनस कर दीजिए। तो जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से 1 को माइनस कर रहे हैं। तो W3 में देखो ये अनकवर्ड एलिमेंट है, तो 2 8 1 3 5, इनमें से 1 को माइनस कर दो। तो यहाँ मुझे बचेगा 1 8 - 1 7 1 - 1 0 3 - 1 2 और 5 - 1 ये हो जाएगा 4। ऐसे W5 में भी अनकवर्ड आ रहे हैं, तो 1 माइनस कर देंगे इनमें से, तो 4 - 1 3 1 - 1 0 5 - 1 4 3 - 1 2 और 8 - 1 7। ये हो गया नया मैट्रिक्स डेवलप, ठीक है। अब इसमें जो अगली स्टेप आएगी 6th, वो क्या रहेगी, हमें जाना है गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 मतलब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे असाइनमेंट करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में फिर से असाइनमेंट करना है, जो नया मैट्रिक्स आया। अब इसमें असाइनमेंट करना है तो वही लॉजिक लगाएंगे, रो से असाइनमेंट करेंगे, फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक पहले। तो कैसे करेंगे असाइनमेंट, जिस रो में सिंगल 0 वहां असाइनमेंट करना है और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल करना है। तो पहली रो में सिंगल 0 है, असाइनमेंट कर दिया हमने, पहला असाइनमेंट, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल। सेकेंड रो में सिंगल 0 है, असाइनमेंट कर दिया, करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। थर्ड रो में 2 0 है, असाइनमेंट मत करो, एक से ज़्यादा 0 है, नहीं करना है। फोर्थ रो में सिंगल 0 है, असाइनमेंट कर दिया, ठीक है, थर्ड असाइनमेंट होगा। फोर्थ रो में सिंगल 0 असाइनमेंट कर दिया और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिफ्थ रो में सिंगल 0 है, असाइनमेंट कर दिया, करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब सिक्स्थ रो में 2 0 आ रहे हैं तो असाइनमेंट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉलम रो असाइनमेंट। अब कॉलम वाइज असाइनमेंट कैसे करेंगे अपन,
M1 से लेके M6 तक। तो देखो फर्स्ट कॉलम असाइनमेंट हो गया, सेकंड में हो गया, थर्ड में भी हो गया, फोर्थ कॉलम में 2 0 आ रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते, फिफ्थ में असाइनमेंट हो गया, सिक्स्थ कॉलम में सिंगल 0 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये असाइनमेंट दे दो और करस्पॉन्डिंग रो के जो 0 है वो कैंसिल कर दो। ठीक है, ये कॉलम असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। अभी भी एक 0 बचा हुआ है, तो फिर से अपन रो असाइनमेंट कर लेंगे। पहली रो में असाइनमेंट हो गया, सेकंड में हो गया, अब थर्ड में सिंगल 0 बचा है, तो इस पर असाइनमेंट कर दो। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 कैंसिल करना है, जो कि ऑलरेडी कैंसिल है। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए, और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्टिमल है ना। मैं नीचे लिखा है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो 6 आ रहे हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ रहे हैं इस वाले में, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्टिमल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्टिमल हो गया तो इसको लिखना कैसे है ऑप्टिमल सॉल्यूशन को। तो ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को लिखने के लिए आपको केवल असाइनमेंट्स करना रहेंगे यहाँ पे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे वर्कर्स कितने दिए आपको, W1, W2, W3, W4, W5 और W6। और W1 को मैंने असाइन किस पे किया है, M1 पे, W2 को असाइन किस पे किया है, M2 पे, W3 को असाइन किस पे किया है, M4 पे, W4 को असाइन किस पे किया है, M5 पे, W5 को असाइन किया है अपन ने M3 पे, और W6 को असाइन किस पे किया अपन ने, M6 पे। ठीक है, और यहाँ पे अपने को प्रॉफिट लिखना है। अब ये ध्यान देना, प्रॉफिट लिखना है, पहले मैट्रिक्स है। तो W1 M1 पे असाइन हुआ तो प्रॉफिट कितना आ रहा था, 12 का, W2 M2 पे प्रॉफिट 11 का, W3 M4 पे प्रॉफिट 9 का, W4 M5 पे प्रॉफिट 12 का, और W5 M3 पे तो प्रॉफिट फिर से 9 का। ठीक है, और W6 M6 पे तो 0। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं यहाँ पे ऐड करके, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 23 और 9 32 और 12 44 और 9 53। ये आ गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऑपरेशन रिसर्च के बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ आप स्टैटिस्टिक्स के वीडियो भी देख सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू।